हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक टेंस पढ़ने वाले हैं। और फ्रेंड्स, हम ये जानते हैं कि टेंस इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, जिसका यूज हमेशा स्पोकन से लेकर के सब्जेक्ट के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। आज के सेशन में हम टेंस का बेसिक कवर करेंगे और टेंस को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। So if you are new in this channel, so please subscribe and press the bell icon so that you may get notification on time. So let's start the session. जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर TENSE टेंस, टेंस का मतलब होता है काल या समय, जो टाइम से रिलेटेड है। तो यदि बात हो कि टेंस कितने टाइप्स के होते हैं, तो टेंस 3 टाइप्स के होते हैं। फ्रेंड्स, यदि हम देखें, यदि प्रेजेंट टाइम की बात करें तो हम देखते हैं कि प्रेजेंट टाइम मतलब वह समय होता है जो वर्तमान समय होता है, जो चल रहा होता है। जैसा कि अभी मैं आपको टेंस पढ़ा रहा हूँ तो ये प्रेजेंट टेंस हुआ, और यदि मैं आपको पढ़ा चुका होता तो ये मेरा पास्ट टेंस होता, जो पीछे बीता हुआ समय कहलाता है, और आगे आने वाला समय फ्यूचर टेंस कहलाता है। तो टेंस 3 टाइप्स के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस को हम भूतकाल बोलते हैं, हिंदी में हम इसे भूतकाल कहते हैं। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, और फ्यूचर टेंस को हिंदी में भविष्य काल कहते हैं। पास्ट टेंस की एक पहचान दी हुई है, आईडी दी हुई है कि उसमें होता है था, थी, थे। और प्रेजेंट टेंस की पहचान दी हुई है, हो, हूँ। इसी प्रकार से फ्यूचर टेंस की पहचान दी हुई है, गा, गी, गे। इसको समझने के लिए जो बीता हुआ समय होता है उसमें हम हमेशा था का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने टेंस पढ़ा था, आप गए थे, मतलब ये बीते हुए समय की बात है, इस कारण से इसमें था, थी, थे ऐसे वर्ड्स लगे होंगे। उसी प्रकार से वर्तमान काल में जैसे मैं अभी आपको टेंस पढ़ा रहा हूँ तो है, हो, हूँ प्रेजेंट टेंस की कंडीशन होती है। सेम इसी प्रकार से मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा, उसमें गा, गी, गे अगर इस तरह से लास्ट में वाक्य के अंत में ऐसे वर्ड्स आते हैं तो फ्यूचर टेंस कहलाता है। अब हम जानेंगे टेंस के सब टेंस के बारे में। तो फ्रेंड्स, तो फर्स्ट सब टेंस इसका दिया हुआ है सिंपल या इंडेफिनिट टेंस। सेकंड दिया हुआ है कॉन्टिन्यूअस टेंस। थर्ड है परफेक्ट टेंस एंड फोर्थ है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्रेंड्स, ये सब टेंस सभी टेंसों के अंतर्गत आएंगे। जैसे प्रेजेंट के लिए बात करें तो प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस प्रकार से 4 टेंस हम प्रेजेंट पर पढ़ने वाले हैं। और नेक्स्ट पास्ट में अगर देखा जाए तो पास्ट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस प्रकार से 4 टेंस हम पास्ट टेंस पर भी पढ़ने वाले हैं। यदि इसी प्रकार से देखा जाए तो फ्यूचर पर भी हम 4 टेंस पढ़ेंगे, जैसे फ्यूचर सिंपल या इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये तो था बेसिक कि टेंस कितने होते हैं और टेंस के टाइप कितने होते हैं, टेंस के अंतर्गत और भी कितने प्रकार के टेंस देखे जा सकते हैं, इनके बारे में। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि टेंस के अंतर्गत हम सेंटेंस बनाते हैं, मतलब ट्रांसलेशन करते हैं, बहुत सारे वाक्य बनाते हैं। तो सबसे पहले सेंटेंस की डेफिनेशन पढ़ेंगे, मतलब वाक्य होता क्या है या व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस क्या है। तो इसके लिए सच ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स दैट कम्युनिकेट अ कंप्लीट मैसेज इज कॉल्ड अ सेंटेंस। फ्रेंड्स, सच अ ग्रुप्स ऑफ द वर्ड्स, वर्ड्स का ऐसा ग्रुप्स जो क्या करते हैं, कम्युनिकेट करने में, मतलब बातचीत करने में कंप्लीट मैसेज या कंप्लीट सेंस प्रोवाइड कराता है, उसी को हम सेंटेंस कहते हैं। अगर देखा जाए तो वाक्य वे हैं जो सुनने वाले को कंप्लीट सेंस या मैसेज देते हैं। आई होप आपको सेंटेंस की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। इसको और भी अच्छे से समझने के लिए हम आगे देखेंगे सेंटेंस किस प्रकार से वर्क करता है। तो सेंटेंस के अंतर्गत कर्ता होता है,
उसके साथ मुख्य क्रिया, कर्म और अन्य शब्द से मिलकर के एक सेंटेंस का निर्माण होता है। कर्ता को हम इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलते हैं, मुख्य क्रिया को मेन वर्ब या एक्शन कहलाता है, कर्म को ऑब्जेक्ट और अन्य शब्द को अदर वर्ड्स कहते हैं। फ्रेंड्स, हम सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं जो सेंटेंस का एक मेन पार्ट है। तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट जिसके द्वारा किसी कार्य को किया जाए उसे सब्जेक्ट कहते हैं। मतलब किसी भी वर्क को करने में जो उसका करने वाला होता है उसी को ही हम सब्जेक्ट कहते हैं। फ्रेंड्स, इसको हिंदी में कर्ता बोलते हैं। सेकंड दिया है मेन वर्ब। मेन वर्ब सब्जेक्ट द्वारा किया गया एक्शन, मतलब जो भी क्रियाकलाप हम दिन प्रतिदिन अपने रोजाना या डेली रूटीन में करते हैं वही सब एक्शन कहलाते हैं, यानी कि मेन वर्ब कहलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जिसके लिए एक्शन किया गया हो उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं पत्र लिखता हूँ, यहाँ पर सब्जेक्ट मैं है क्योंकि मेरे द्वारा पत्र को लिखा जाता है। तो यहाँ सब्जेक्ट मेरे द्वारा कार्य किया गया, कर्ता मैं हूँ, इस कारण से सब्जेक्ट मैं हुआ। इसके बाद यदि आप मेन वर्ब के बारे में जानना चाहते हैं तो सेंटेंस के लास्ट जाइए, अंत में जाइए और अंत से आगे की ओर आइए। तो पहला वर्ड जो हमें मिलता है लिखता हूँ, मतलब लिखने का काम करता हूँ। तो यह एक आपके लिए ट्रिक भी है कि सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट कैसे पता करें। तो मैं पत्र लिखता हूँ, मैं यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ। लास्ट से आगे की ओर आएंगे तो पहला कंप्लीट सेंस देने वाला जो वर्ड होगा वो आपका मेन वर्ब या एक्शन होगा। इसके बाद यदि आप ऑब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं जिसके लिए कार्य किया जाता है, तो मैं क्या लिखता हूँ? मैं लिखता हूँ पत्र। लिखने के बाद थोड़ा और आगे आएंगे तो ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ, ये हुआ मेन वर्ब। इसके अलावा यदि आप अदर वर्ड के बारे में जानना चाहते हैं तो नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा हुआ है कि रोहन अपने दोस्तों के साथ खेलता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कौन अपने दोस्तों के साथ खेलता है? रोहन। रोहन यहाँ पर कंप्लीट सब्जेक्ट हुआ, एक सब्जेक्ट है रोहन जो अपने दोस्तों के साथ खेलता है। जैसा कि बताया गया कि आप मेन वर्ब के लिए सेंटेंस के लास्ट में जाइए और क्या करता है? खेलता है। खेलता है मतलब एक्शन करता है, कोई कार्य करता है या क्रिया करता है। तो ये आपका मेन वर्ब हुआ। इसी प्रकार से अपने दोस्तों के साथ, ये आपके ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड के स्थान पर आएगा। यदि यहाँ पर दिया होता कि रोहन अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है तो रोहन सब्जेक्ट होता, खेलना मेन वर्ब होता और क्रिकेट ऑब्जेक्ट होता, और उसके अलावा अपने दोस्तों के साथ यह एक अदर वर्ड होता। आई होप आपको सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स, हमने सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में जाना था। देखते हैं किस प्रकार के सब्जेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पर आई मीन्स मैं होता है, ही मीन्स वह होता है, ये मेल के लिए यूज किया जाता है यानी कि पुरुष के लिए। SHE सी मीन्स वह जो फीमेल के लिए यूज किया जाता है यानी कि स्त्री के लिए। इट मीन्स यह होता है जो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज किया जाता है। दे मीन्स वे होता है। यू मीन्स आप या तुम का प्रयोग किया जाता है इसके लिए। वी मीन्स हम होता है। रमेश किसी का नेम है। इस प्रकार से नेम भी किसी का भी सब्जेक्ट हो सकता है। जैसे इसको देखें, मैं टेंस पढ़ाता हूँ, यहाँ पर मैं सब्जेक्ट हो गया। वह क्रिकेट खेलता है, यहाँ पर वह सब्जेक्ट हो गया। वह अंग्रेजी सीखती है, यहाँ पर वह सब्जेक्ट हो गया यानी कि सी। वर्षा होती है, इट रेन्स, यहाँ पर इट भी यह एक सब्जेक्ट हो गया। दे मीन्स वे यहाँ आते हैं, यहाँ पर वे सब्जेक्ट हो गया। आप पत्र लिखते हो, यहाँ पर आप मतलब यू सब्जेक्ट हो गया। हम पढ़ाते हैं, यहाँ पर वी सब्जेक्ट हो गया। और रमेश पत्र लिखता है, यहाँ पर रमेश भी एक सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है। आई होप आपको सभी सब्जेक्ट समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं मुख्य क्रिया जिसे मेन वर्ब यानी कि एक्शन कहते हैं। एक्शन
तो आप देख सकते हैं कि COME कम मीन्स आना, गो मीन्स जाना, राइट मीन्स लिखना, रीड मीन्स पढ़ना, लर्न मीन्स सीखना, आस्क मीन्स पूछना, लव मीन्स हंसना, आना जाना, खेलना, खाना, पढ़ना, लिखना, बोलना, पूछना। इस तरह के सभी जो रोजाना के एक्शन होते हैं या क्रियाएं होती हैं उसी को हम मुख्य क्रिया मेन वर्ब बोलते हैं। फ्रेंड्स, सब्जेक्ट को हम जब आगे टेंस में पढ़ेंगे तो मैं उसे सब्जेक्ट को एस से डिनोट करूंगा। मेन वर्ब को मैं MB या V के रूप में भी लिख सकता हूँ। V के रूप भी स्ट्रक्चर में MB और V लिखा जाएगा। ऑब्जेक्ट को हम O से डिनोट करेंगे, अदर वर्ड को OW से डिनोट करेंगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट दिया हुआ है टेंस में पढ़े जाने वाले सेंटेंस, मतलब टेंस में हमें और किस किस प्रकार के हम सेंटेंस बनाएंगे उनके बारे में जानते हैं। जो फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि साधारण वाक्य या सकारात्मक वाक्य। फ्रेंड्स, साधारण वाक्य या सकारात्मक वाक्य वह होता है जिसमें एकदम सामान्य सा कार्य करने के लिए बोला जाता है। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, एक सामान्य सा वर्क है, यहाँ पर और किसी प्रकार की कंडीशन के बारे में नहीं बताया गया। इस कारण से यह अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। और अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए मैं स्ट्रक्चर में ए से डिनोट करूँगा, कैपिटल ए से डिनोट करूँगा इसे। नेक्स्ट दिया हुआ है नेगेटिव सेंटेंस, जिसे हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। नकारात्मक यानी कि नहीं मीन्स नेगेटिव। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ, जहाँ पर नहीं या ना करने की बात की जाए फ्रेंड्स उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसे मैं स्ट्रक्चर में एन से डिनोट करूँगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। फ्रेंड्स, हम ये जानते हैं कि प्रश्नवाचक वाक्य इंटेरोगेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस कहलाते हैं जिसमें हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, यह एक प्रकार का प्रश्नवाचक वाक्य है जहाँ पर क्या और क्वेश्चन मार्क का यूज हो तो वह इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए हम स्ट्रक्चर में आई से डिनोट करेंगे। इसका लास्ट सेंटेंस दिया हुआ है जिसे हम इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। एंड नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, इसे यहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा। प्रश्नवाचक या नकारात्मक वाक्य, जिसमें क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ, इसमें क्या के साथ साथ नकारात्मक वाक्य भी है और इसके साथ क्वेश्चन मार्क भी है। क्या, नहीं और क्वेश्चन मार्क, ऐसे वर्ड यदि आ जाएं, इस प्रकार की कंडीशन हो तो उसे इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसे हम स्ट्रक्चर में आई एंड से डिनोट करेंगे। फ्रेंड्स, आइए तो जानते हैं WH फैमिली के बारे में। WH फैमिली या WH वर्ड क्या कहलाते हैं। फ्रेंड्स, ये वे वर्ड हैं जो हमेशा सेंटेंस में क्वेश्चन को पूछने में वर्क करते हैं। जैसे वाट मीन्स क्या, वाई मीन्स क्यों, व्हेन मीन्स कब, हाउ मीन्स कैसे, हु मीन्स कौन, वेयर मीन्स कहाँ। और भी इसके अलावा बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसमें हम जब सेंटेंस बनाएंगे ट्रांसलेशन में इनका हम यूज करेंगे। सो आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, आज के सेशन में टेंस के बेसिक के बारे में बताया गया है। इसके बाद लगातार आपको टेंस का पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा, साथ में ग्रामर्स भी कंप्लीट कराई जाएगी। तो यदि आप इस चैनल पर अभी नए हैं और आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर अवश्य करें।